मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ की वोट यात्रा में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। खजुराहो लोकसभा जो कि 3 जिले की विधानसभाओं की कुछ सीटों से मिलकर बनी है। करीब 20 लाख की आबादी है, जिसमें कटनी, छतरपुर और पन्ना जिले शामिल हैं। भारत के 7 अजूबों में से एक खजुराहो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 407 किलोमीटर दूर है। यहाँ शहरों में करीब 18.5%, जबकि 81.3% लोग गांव में रहते हैं। एससी की आबादी 18.5% और एसटी 15% है। हिंदू की आबादी 92.23% है और मुस्लिम 6.47% है। 2019 लोकसभा चुनाव में 10,80,000 मतदाता थे, जिनमें से 68.12% लोगों ने मतदान किया। खजुराहो लोकसभा सीट से विष्णु दत्त शर्मा मौजूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने 4,92,382 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 64.49% वोट मिले थे। वीडी शर्मा ने कांग्रेस की कविता सिंह को हराया था। कविता सिंह को महज 25.34% वोट ही मिले थे। इस बार वीडी शर्मा का मुकाबला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति से है, जो राजा भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। आरबी प्रजापति को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ है। 1989 से ही बीजेपी ये सीट जीतती आ रही है। सिर्फ 1999 में कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। बीजेपी की उमा भारती ने 1989 से 1998 तक लगातार 4 बार इस सीट से जीत हासिल की थी। खजुराहो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। ये मध्यकालीन हिंदू और जैन मंदिरों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। यहाँ कामसूत्र की अलग अलग भाव भंगिमा को दर्शाती हुई कई सारी कलाकृतियां हैं, जो काफी प्रसिद्ध हैं। खजुराहो की प्रसिद्ध मूर्ति कला को 1986 से यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया। खजुराहो का नाम संस्कृत के शब्द खजुरा से लिया गया है। यहाँ हिंदू धर्म के साथ जैन धर्म के भी मंदिर हैं। 1495 में सिकंदर लोदी ने खजुराहो में भारी तबाही और तोड़फोड़ मचाई थी, जिनमें से यहाँ के प्राचीन 85 मंदिरों में से सिर्फ 20 मंदिर ही बचे सके। सदियों तक उपेक्षित रहने के बाद 1980 के दशक में खजुराहो मंदिर को फिर से खोजा गया। खजुराहो मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में चंदेला राजवंश के कराया था। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों में नायिकाओं और देवताओं की अलग अलग भंगिमाओं की नक्काशीदार मूर्तियां हैं। इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्र साल के लड़न से रही न कहूं होंस। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुंदेलखंड की धरती पर, खजुराहो लोकसभा में, जो कि मध्य प्रदेश में आती है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में और न्यूज़ एक्स के खास कार्यक्रम रोड स्टॉप में। तमाम सारी बातों के बीच इस लोकसभा की खासियत है, जो कि खजुराहो में आती है। ये बुंदेलखंड का इलाका है, 3 जिलों से मिलकर बनी है, जिसमें पन्ना है, जिसमें छतरपुर है और जिसमें कटनी है। पन्ना इसलिए क्योंकि यहाँ हीरा निकलता है, हीरे की खदान है। लेकिन लोगों के नसीब में हीरे जैसी किस्मत नहीं है। यहाँ भूखमरी है, यहाँ परेशानी है, यहाँ पलायन है, यहाँ बेरोजगारी है। लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। लंबे समय से लोग प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के नसीब में वो खुशी है नहीं। उनके चेहरे में वो चमक नहीं देखी जाती जो चमक हीरे में देखी जाती है। आज इसी लोकसभा में, जो कि बीडी शर्मा की लोकसभा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दूसरी बार बीजेपी उन्होंने टिकट दिया है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इस तमाम लोकसभा के मैं तस्वीर दिखाऊंगा, उनकी समस्याओं को दिखाऊंगा और लोगों से आपकी बात भी कराऊंगा। खजुराहो सीट से बीजेपी के विष्णु दत्त शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। विष्णु दत्त शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना में 1970 में हुआ था। उन्होंने भिंड के सरकारी कृषि महाविद्यालय से स्नातक तक की पढ़ाई की। उनकी शादी डॉक्टर स्तुति शर्मा से हुई। वीडी शर्मा ने 1987 में एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 2013 में वो बीजेपी में शामिल हो गए और इस समय वो मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे हैं। पूरा आकाश आतिशबाजी से रोशन है। लाउड स्पीकरों पर भक्ति के गीत बज रहे हैं। घोड़े और मोर के वेश में नृत्य करते लोग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। शोभा यात्रा को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग उमड़े हुए हैं। ये रामनवमी की शोभा यात्रा है और रथ पर विराजे भगवान राम के स्वागत के लिए सड़कें सजी हुई हैं। इन सब के बीच बीजेपी के उम्मीदवार विष्णु दत्त शर्मा पारंपरिक केसरिया पगड़ी पहनकर जुलूस में शामिल होने के लिए पहुंचे। वीडी शर्मा को देखते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो स्थानीय दुर्गा मंदिर गए और पूजा अर्चना भी की। 2024 का चुनाव चल रहा है और 2024 के चुनाव में धर्म एक मुद्दा है। इस वक्त खजुराहो लोकसभा से वीडी शर्मा जो यहाँ के प्रत्याशी है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीडी शर्मा जी, दूसरी बार आपकी उपस्थिति है, बुंदेलखंड को एक नई पहचान दी है, किस तरीके से माना जाए लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा का चुनाव जिस प्रकार से देश के अंदर महत्वपूर्ण है और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है। बुंदेलखंड में ये संकल्प और प्रबल हुआ है कि खजुराहो लोकसभा ऐसी है कि यहाँ से कांग्रेस चुनाव मैदान छोड़ के भाग गई और आज इंडी गठबंधन के लोग थे वो भी भाग गए। आज जनता यहाँ का चुनाव लड़ रही है, लेकिन हर बूथ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को खजुराहो लोकसभा के अंदर ऐसा बहुमत से। अमूमन जब होता है कि सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, भाग गए हैं, इंडी गठबंधन को एकमात्र सीट मिली थी वो भी चली गई और ये राम की कृपा है, रामनवमी का दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मशक्कत कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, ये क्या है? हम प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने उसी उत्साह और उमंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर बूथ पर जीते। जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 370 वोट बढ़ाना हर बूथ पर, इस टारगेट पर हम काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से जो काम कर रहे हैं, इस बार खजुराहो लोकसभा में इतिहास बनेगा। आज रामनवमी का पर्व है और इस पर्व में आप देख रहे हैं कि जनता का उत्साह और उमंग आज का दिन पूरे भारत के लिए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला जन्मोत्सव है और उत्साह और उमंग चौगने उससे आज जनता जनार्दन सब आज इस अभियान में जुटी है और इस बार इतिहास बनेगा। तो चलिए आपके साथ चलते हैं और जनता का अपार जन समर्थन देखते हैं। बीजेपी नेता वीडी शर्मा ने भगवान राम और सीता की आरती की और मूर्तियों पर माला भी चढ़ाई। ये जश्न मानो रात भर चलता रहा। वोट यात्रा में हम सुबह विष्णु दत्त शर्मा के निवास स्थान पर पहुंचे। चूंकि चुनावी कैंपेन में हम उनके साथ रहे, इसलिए सुबह का नाश्ता हमने उनके साथ किया। शुद्ध शाकाहारी नाश्ता, पोहा और पराठा। बुंदेलखंड में जब भी कोई बीमार पड़ता था या कोई बड़ी दुर्घटना होती थी तो वो व्यक्ति या तो भोपाल जाता था या ग्वालियर जाता था या फिर दिल्ली के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था। यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है, शिक्षा का बड़ा संकट रहा है। शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ और है जो यहाँ पर लोगों को खटकती है, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो या उसके ऊपर का इलाका आप चले जाए, रीवा सतना। एक रेल आवागमन को लेकर जो रेल है उसकी कमी लोगों को खटकती है। उसके लिए आपने क्या किया? कुछ शुरुआत की? ये आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न किया है जी कि रेलवे लाइन को लेकर के एक बड़ी सौगात जो शुरुआत तो उस समय हुई थी, लेकिन खजुराहो से सिंगरौली का जो रेलवे लाइन है, पन्ना से होते हुए जो कनेक्ट करेगा, मुझे लगता है कि उसके काम को गति देने के लिए आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को, जो हमारे रेल मंत्री जी हैं, मैं उनका बहुत आभार करता हूं कि आज उन्होंने खजुराहो रेलवे स्टेशन को या बुंदेलखंड को जो सौगात दी है। मनोज जी, आज वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से खजुराहो टूरिज्म को नई एक बूस्टअप करने के लिए उसका बड़ा लाभ हमें मिला है पूरे क्षेत्र को, और वो आपके खाते में जाता है। और वो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि बर्ड हेरिटेज है और आइकॉनिक सिटी है प्रधानमंत्री की, यहाँ वंदे भारत हम देंगे। विजिबिलिटी से लेकर के कई प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो सौगात मिली और आज आप देखेंगे कि उसके कारण से बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक बड़ी चीज और है और जी, बर्ड क्लास रेलवे स्टेशन खजुराहो लगभग 250-300 करोड़ का जो देश के चुने हुए रेलवे स्टेशन उनमें से तैयार हो रहा है। पन्ना का रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन हो गया, तो ये रेलवे को भी एक बड़ी सौगात
आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मध्य प्रदेश को सर्वाधिक बजट रेलवे के अंदर अगर किसी को दिया है प्रधानमंत्री जी ने तो मध्य प्रदेश को दिया है, और मध्य प्रदेश में किसी को ज़्यादा दिया है तो खजुराहो कॉन्स्टिट्यूंसी को दिया। देखिए, खजुराहो लोकसभा जो है उसमें पन्ना जिला आता है, और एक फिल्म में आपने गाना सुना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, और इसलिए यहाँ पर लोग हीरा ढूंढने का काम करते हैं। आपने खबरें भी सुनी होंगी कि किसी को हीरा मिला, 30 लाख का बिका, 35 लाख का बिका। ये इलाका माइनिंग का इलाका है, लेकिन उसका पैसे का विकास इस इलाके में उस तरीके से हुआ नहीं। एनएमडीसी जो कि एक बड़ी परियोजना थी, बंद हो गई थी हीरा निकलने की, जिसमें तमाम तरह की परेशानियां थी, क्या वो चालू करा पाए आप? किस तरीके से? मनोज जी, जब मैं आया था तो एनएमडीसी को लेकर के बड़े प्रश्न थे, और ये हमारा पॉल्यूशन, फॉरेस्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक जाकर के एनएमडीसी को बंद कर दिया गया। ये बड़ा टास्क था यहाँ की जनता का। पन्ना की पहचान, एनएमडीसी पन्ना की पहचान थी। एशिया का सबसे अच्छा डायमंड के निकलता है तो पन्ना में निकलता। तो ये बड़ा चैलेंज था कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि, हम सब लोग मिलकर के कि पन्ना की एनएमडीसी की खदान, ये हमारे लिए चैलेंज थी कि इसे शुरू करना चाहिए। मैं माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे वन पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी स्नेह हमारे ऊपर है। बुंदेलखंड आए, पन्ना भी आए, उन्होंने सब देखा। तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन चीज़ों को हमें परेशानियां आ रही थी, उन सारी चीज़ों का समाधान करके आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि एनएमडीसी अब पन्ना का शुरू हो गया है। इस क्षेत्र की जो पहचान थी वो सबने पुनः शुरू किया है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और हमारे भूपेंद्र यादव जी का, कि उन्होंने हर प्रकार से सहयोग मदद इसमें की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर के फाइनली एनएमडीसी की शुरुआत पन्ना के अंदर हो गई। लेकिन आप चुनाव किससे लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ने के लिए तो सामने कोई है ही नहीं। आपको एक जानकारी बता दूं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें, 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, और गठबंधन के लिए एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, और समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब वो कैंडिडेट जब खड़ा हो गया तो उस कैंडिडेट का जो पेपर है, जो जमा होते हैं डॉक्यूमेंट हैं, वो इनवैलिड हो गया, और वो कैंडिडेट भी इनवैलिड हो गया। अब ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, और फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को अब कांग्रेस और सपा समर्थित कर रही है। मेरे ख्याल से आपके सामने तो मैदान खाली है, कोई है ही नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ भाई? मनोज जी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये सीट इंडी गठबंधन को दी, सपा को सौंपी, लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम सपा और कांग्रेस के जो आपसी विवाद है, विधानसभा में भारी झगड़े हुए, और ऐसे झगड़े नहीं हुए कि आमना सामना हुआ अखिलेश यादव और कमलनाथ जी का। मुझे लगता है उनकी आंतरिक कलह है, और उनका वकील, उनका आरोप था उनके वकील ने कुछ ऐसा कर दिया, वकील कांग्रेस का था, वगैरह वगैरह जो भी हुआ हो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, बुंदेलखंड की इस धरती पर जो जनता ने आशीर्वाद दिया, उससे घबरा करके पिछली बार ही जनता ने मुझे 4,93,000 से आशीर्वाद दिया था। केवल 173 बूथ 2293 में से केवल 173 बूथ हमारे थे 2019 में। और इस बार जो मोदी जी का आशीर्वाद इस क्षेत्र को है कि G20 देशों की बैठक भारत के अंदर होती है, तो प्रधानमंत्री जी खजुराहो को भी सिलेक्ट करते हैं, और दुनिया के लोग खजुराहो आते हैं। तो यहाँ की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, तो ये इनको लग रहा था कांग्रेस इंडी गठबंधन को कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, लेकिन लोग कहते हैं, वो छोड़ के भाग गए। लोग कहते हैं कि जो कैंडिडेट था गठबंधन का, वो कैंडिडेट आपसे प्रभावित हो गया, या आपसे डर गया, या कहीं ना कहीं आपके ऑरे में आ गया, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, और खासतौर पर मुझे, आप मुझे सालों से जानते हैं, हम जो राजनीति करते हैं वो तो हम एक ऐसी राजनीति की स्वच्छता के साथ, जनता के सहयोग से, जनता के लिए कैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट को जो भी लगा हो, लेकिन ना यहाँ दबाव की राजनीति होती, न प्रभाव की राजनीति होती। हम तो जनता की सेवा की राजनीति करते हैं। तो इसलिए अब जनता की सेवा की राजनीति से उन्हें डर लगा हो कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। जमीन में, यहाँ जब जमीन को कुरेदते हैं तो ये वो भूमि है मनोज जी जहाँ भगवान राम अगस्त मुनि के आश्रम में पधारे, जहाँ प्रसंग है कि उन्हें
शस्त्र सौंपने का काम भगवान राम को अगस्त मुनि ने यहीं किया है। तो ये भूमि तो राम की भूमि है। अब राम की भूमि पर रामद्रोही जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हों, अब ऐसे लोगों को डर नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा कि तो राम की भूमि है और राम ने हमारा कमाल क्या किया। होगा। तो कांग्रेस पहले ही चालबाजी करके चली गई। कांग्रेस ने चालबाजी की, यहाँ कुछ है नहीं, इनको सौंप दो। वो आए, पहले प्रत्याशी दिया, फिर बदला, फिर दूसरा प्रत्याशी आया। अब उनको भी क्या लगा, क्या झगड़ा हुआ, तो राम की भूमि पर रामद्रोही मैदान छोड़ करके भाग गए। नाश्ते के बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले। वीडी शर्मा के काफिले के साथ हम भगवान कृष्ण के मंदिर पहुंचे। वहाँ महिलाएं भजन और भक्ति गीत गा रही थी और साथ में नृत्य भी कर रही थी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं खजुराहो लोकसभा में हूं और इस वक्त पन्ना में एक श्री कृष्ण का मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। और ये कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव अगर धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है, राम के इर्द गिर्द घूम रहा है, कृष्ण के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसमें गलत नहीं होगा। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद तमाम लाडली बहनाएं, महतारी बंधन हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, ये सब हमारे साथ हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि इस वक्त मंदिर में हम मौजूद हैं जी। मंदिर की आरती भी देखी और हमने सब देखा, तो कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति का संगम हो चुका है जी। वो संगम क्या कहता है? कहीं न कहीं राजनीति का संगम जो हो चुका है ये अलग बात है, लेकिन जो मंदिर से जो आर्थिक लोग जुड़े हैं, श्रद्धालु अपने, वो मंदिर से ही जुड़े हैं। इसीलिए हम लोग ये राम जन्म उत्सव मनाते हैं। राजनीति एक अपनी जगह है और धर्म श्रद्धालु जो यहाँ पे हैं पन्ना धाम में, तो चारों धाम बार बार, पन्ना धाम एक बार। पन्ना धाम एक बार। मोदी जी के रहते हुए राम मंदिर बन गया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा। हम उत्साह हैं अंदर से, बहुत अच्छा। अब राम मंदिर का जो निर्माण कराया है, सदियों पुराना काम जो आज उन लोगों ने मतलब किया है, इसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद दे सकते हैं जी। बस बहुत अच्छा हम कहते हैं। उनके पीछे जो हमको दर्शन मिले राम लाला के, बहुत अच्छा उमंग आई मन में, बहुत अच्छी बधाइयाँ हमने गाया। अच्छा ये बताइए, आप लोग वोट क्या देख के देते हो? बिजली, पानी, सड़क, महिलाओं की सुरक्षा को लेके वोट देते हो या धर्म के नाम पर? नहीं, धर्म के नाम। सिर्फ धर्म के नाम? नहीं नहीं, धर्म के नाम सुविधाएं देते हैं, उनके लिए वोट देते हैं। जो सुविधाएं देते हैं, सुविधा क्या क्या हुई? जो सुविधाएं देंगे जैसे लाइट, बिजली और भी गरीबों को वो। और लाडली बहना के 1250 रुपए? वो तो खुशी उनकी दे, आज बंद कर दे तो कोई दिक्कत उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बताइए आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे, जो सबकी सलाह तो हमारी ही है। और क्या पन्ना में मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा विकास हुआ नहीं है। हुआ है? क्या क्या में विकास होता है हमारे यहाँ। जल पानी की जो सुविधाएं ऐसी हैं वो शायद कहीं नहीं होंगी। जी आपकी बार क्या होगा? आपकी बार अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे फिर से तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा हाँ, अब की बार लेकिन बुक तो करें, अब की बार 400 पार। हाँ, तो वो तो है ही 400 पार। अच्छा कहीं कोई गुंजाइश नहीं है? विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश सब चिल्ला रहे हैं ऐसे ही। राम का उनका राम का आ गए जी। कृष्ण का आशीर्वाद है, पूरी महिलाओं का आशीर्वाद है, किसका? पूरी बहनों का आशीर्वाद है। अच्छा इस बार में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आ गया, चुनाव को महिलाएं किस नजर से देखती हैं? मेरा मत है, मैं अपने पन्ना को विकास होना देखना चाहती हूँ। जो पन्ना में विकास करेगा मेरा मत उसके साथ। तो पन्ना में विकास हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है, क्यों? ना के बराबर है। ये स्टार्टिंग है, नल कनेक्शन दे दिया या रोड ठीक करा दिया, ये स्टार्टिंग है। विकास उसको कहते हैं जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ना कोई जॉब है, ना कुछ, बेचारे पढ़ लिए लिख लिए, 5-5 हजार रुपए में सरकारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ये विकास है क्या सर? इसको विकास कहेंगे? पलायन है, ये तो पलायन और बेरोजगारी है। यंग जनरेशन में बाहर बच्चे बाहर जा रहे हैं, जरा ऐसे बच्चे 11वीं पास कर लेते हैं, 12वीं और बस बाहर चले जाते हैं। फिर तो आप 400 पार फिर भी करोगे? 400 पार नहीं, अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे अगर मान लो उनका बच्चों का विकास होता है, वो होता है, तब तो ठीक है, वरना विकास नहीं होता है तो फिर क्या? आप बताइए। एमएससी टॉप भाग रहे बहुत लड़के कर रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, एमएससी टॉप भाग रहे, उनके लिए नौकरी जरूरी है। महंगाई ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा भैया। अच्छा क्या क्या? सब कछु महंगाई में है, तेल नमक धीरे मिर्चा सब कछु धनिया बढ़ा दो, का महंगाई की कहिए बताओ आप। तो यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि साहब महंगाई, राहुल गांधी कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है साहब, फिर भी आप लोग मोदी को चुन रहे हो, ये क्यों?
मोदी को तो हम लोग इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि वो न्याय का ही साथ देते हैं और न्याय में ही रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया है, लेकिन पन्ने जिले के जो विकास है वो थोड़ा सा अगर धीमा है तो वो अपने देश के नेताओं की गति है। ऐसा नहीं है कि मोदी ऐसा है कि देखिए विकास के लिए है तो एक कोई सोचे कि पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा सुनते हैं, तो ये ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए पढ़े लिखे से जो मतलब अपने अपने उन्नति से पाते हैं नौकरी सर्विस, ऐसा थोड़ी है कि कोई लाज घूस दे करके पा जाते हैं। ये तो धर्म का काम है, देखो न्याय करते हैं, सब करते हैं। ये थोड़ी लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, रोजगार नहीं है, परेशानी है, विकास नहीं है, और राहुल गांधी भी तो यही कह रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, उनने 1 का दुगना वेतन भी तो देना चालू कर दिया है। हाँ, सबको आवास भी तो दे दिए, 3 मंजिल में भी तो रहने लगे हैं। पहले टपरिया थी है ना, तो अब मैं आवास दे दी। आप बताइए। सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया जी। कोई वही तो सर्विस। सबसे पहले तो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कोई रोजगार होना चाहिए, कोई फैक्ट्री होना चाहिए। सबसे यहाँ पिछड़ा है, पढ़े लिखे आज लड़के बच्चे हैं। फैक्ट्री खुल जाए तो इसमें काम में लग जाए लोग। कोई फैक्ट्री नहीं है, बड़ी फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह अच्छी हो जाए, सुविधाएं हो जाए, जो लोग जरा से इलाज के लिए सपना जाते हैं। तो फिर भी वोट किनको देंगे? जो राम को लाए हैं आप उनको लाओगे? नहीं, वोट तो देखिए आप महंगाई से परेशान है, तब परेशान है, महंगाई से परेशान तो ही, लेकिन हम बचपन से मोदी के हैं। अच्छा आप? जी नहीं, मोदी के तो हम भी हैं, पर यहाँ पर सर कोई रोजगार मतलब रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो भी कुछ नहीं है, तो नहीं है। हमें यहाँ के नेता हैं जो तो रोजगार जीत जाते हैं तो वादा तो कुछ करते हैं, फिर करके कुछ नहीं दिखाते हैं सर। तो भी नहीं, मोदी नहीं है फिर। अच्छा मोदी है सर, मोदी है। रामलला के आज 500 बरस से डला था जो मंदिर, उन्होंने निर्माण किया। देखिए सब जो ने इतना सब मतलब सभी की लड़ाई शांत